सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राधा अष्टमी के व्रत के विषय में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी राधा अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसका महत्व, पूजन विधि, उपवास में आप क्या करें, किस तरह से राधा रानी की पूजा करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में राधा जी को लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण जन्म अष्टमी की तरह विशेषकर मथुरा, वृंदावन और बरसाना में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। माना जाता है कि राधा रानी का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए देश के अन्य जगहों पर श्रद्धालु इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राधा जी को वृंदावन की अधीश्वरी हैं। यह भी कहा जाता है कि जिसने राधा जी को प्रसन्न कर लिया उसे भगवान कृष्ण भी मिल जाते हैं, इसलिए इस दिन राधा कृष्ण दोनों की ही पूजा की जाती है। वेद पुराणों में राधा की प्रशंसा राधा वल्लभ के तौर पर की गई है। मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति राधा जाप से मिलती है। राधा अष्टमी पर राधा की धातु की मूर्ति की पूजा की जाती है और पूजा के बाद इस प्रतिमा को योग्य ब्राह्मण को समर्पित कर दिया जाता है। बरसाना को राधा का जन्म स्थान माना गया है। बरसाना में पूरी रात चहल पहल रहती है। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कार्यक्रमों की शुरुआत धार्मिक गीतों और भजन से होती है। भक्त इस मौके पर उपवास रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राधा अष्टमी का उपवास रखने वालों को उनके दर्शन होते हैं। मान्यता है कि राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। श्री राधा रानी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। श्री राधा जी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ राधा अष्टमी व्रत का महत्व। श्री राधा अष्टमी का व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संतान और पति की लंबी आयु के लिए भी इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। श्री राधा अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस दिन की पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन किस तरह से पूजा की जानी चाहिए। श्री राधा अष्टमी पर दिन रात एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। पूजन के लिए मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। पूजा के बाद दिन भर उपवास करें। रात्रि को संकीर्तन करें। व्रत के अगले दिन सुहागिन महिलाओं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा प्रदान करें। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, फिर स्वच्छ कपड़े पहने, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर श्री राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिमा या फोटो विराजित करें। प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही तुलसी दल भी अर्पित करें। राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। राधा चालीसा और राधा स्तुति का पाठ करें। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और आरती के बाद पीली मिठाई या फल चढ़ाएं। पूजा घर के मंडप में कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का बर्तन रखें। राधा की मूर्ति को पंच अमृत से नहलाएं। पंच अमृत में दूध, दही, शहद, तुलसी दल और घी को भी शामिल करें।
नहलाने के बाद सुंदर कपड़े और आभूषण से राधा का श्रृंगार करें। अब राधा की मूर्ति को कलश पर रखे बर्तन में रख दें। उसके बाद धूप दीप बत्ती से आरती करें और फिर राधा रानी को प्रसाद व भोग पेश करें। पूरे दिन उपवास रखें और अगले दिन दान दक्षिणा और भोजन कराकर महिलाओं ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। अब मैं आपको बताती हूँ राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। इस बार राधा अष्टमी त्यौहार के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 25 अगस्त रात 12:21 से हो रही है, जो 26 अगस्त को 10:39 तक रहेगी। इसलिए 25 अगस्त और 26 अगस्त दोनों ही दिन इस व्रत को किया जा सकेगा। जिस तरह जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसी तरह मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माट के मंदिरों में राधा अष्टमी भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण भक्त घर पर ही राधा अष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। इस बार प्रशासन ने राधा अष्टमी पर भी बाहरी लोगों के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही राधा अष्टमी मेले को भी स्थगित कर दिया है। बरसाना के लाडली जी मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। बरसाना, नंदगांव और रावल में राधा जन्मोत्सव की तैयारियां बहुत ही खास होती हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।